जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखा जाए कि अभी सीधे हम लोग हमारे पीछे देख सकते हैं कि बस स्टैंड है और बस स्टैंड के सामने जो है श्री टोला है और यहाँ पे जो है CPI-ML का पार्टी कार्यालय है और जहाँ से आज कैमुद्दीन जो है और नामांकन भरने के लिए और निकल रहे हैं। और यहाँ पे देखा जाए, कैमरामैन दिखाएं कि यहाँ पे इनके कार्यकर्ता कहा जाए, इनके समर्थक कहा जाए, जो भी यहाँ पे जुटे हुए हैं और इनके समर्थन में। और चलिए हम लोगों का रिव्यू लेंगे, लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनकी मुख्य समस्या क्या है, वो क्या चाहते हैं और किस तरह का बदलाव आरा में होना चाहिए, क्या वो पार्टी से चाहते हैं या कोई अन्य पार्टी को चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पे और सबसे पहले हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति है, ये पार्टी का झंडा लिए हुए हैं। क्या चाहते हैं आप और किस पार्टी के पक्ष में हैं आप? हम लोग सर CPI-ML के पक्ष में हैं जी, महागठबंधन के पक्ष में हैं। हाँ, हम लोग शहर की गंदगी से बहुत त्रस्त हैं सर। अच्छा, बिजली पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है और आए दिन शहर में जाम रहता है हजूर। हाँ। इसी की समस्या का निदान के लिए हम लोग कैमुद्दीन अंसारी भाई जी को जिताने का काम कर रहे हैं। तो मतलब किस तरह का बदलाव आप अपने आरा में चाहते हैं? हमारा में सर चाहते हैं कि हमारे यहाँ प्रशासन की व्यवस्था ठीक हो, हमारे यहाँ नल जल की योजना ठीक हो, हमारे यहाँ गंदगी ना रहे, जी, उससे नाना प्रकार के रोग पैदा होते हैं सर। तो ये साफ सफाई पूरा चाहते हैं आप? जी हाँ, हम लोग इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था? जी नहीं, इससे पहले कहाँ। आप आज भी चलिए देखिए, गोपाली बड़ी की चौक पर, शीशमहल चौक पर देखिए 20 ट्रैक्टर पूरा पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। हर जगह नाला जाम रहता है, थोड़ा सा पानी बरसता है तो पूरा शहर जाम हो जाता है। हम लोग चाहते हैं कि इसका निदान हो और हमारे नेताजी का कहना है कि हम पहला काम यही करेंगे कि आरा में जो है सभी व्यवस्था को ठीक करने का काम करें। मतलब साफ सफाई चाहते हैं। देखिए और इनकी समस्या है कि ये जो है अपने शहर को पूरी तरह से साफ सुथरा दिखना चाहते हैं। और एक और व्यक्ति हैं, बोलिए आप क्या? जी, हम लालू प्रसाद जी के आदमी है, इंडिया महागठबंधन से हैं। अच्छा, तो यानी कि आप अभी स्पष्ट बोले कि लालू प्रसाद यादव के आप आदमी हैं, तो आप उन्हीं का बड़ाई कीजिएगा? नहीं नहीं, कहने का मतलब है कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था और जैसे ही अभी बोले थे तो वो व्यवस्था अच्छा जैसे अभी हो रहा है वो सब होना चाहिए। जी, अभी ट्रैफिक एगो टेम्पू लेके आदमी जा रहे हैं तो लग रहा है कि पुलिस मारने लग रहा है। अच्छा। बताइए, तो ऐसा होना चाहिए ना? गोपाली चौक पर गाड़ी लग रही है ना चौक पर लग रही है। हमारा ये मुद्दा है, तो एक बार हर आदमी को मतलब स्टैंड होना चाहिए, पार्किंग होना चाहिए। स्टैंड पार्किंग जी हाँ। स्टेशन पर जा रहे हैं तो पुलिस अलग डंडा पीट रही है, गोपाली चौक पर अलग है, अच्छा, चौक पर अलग है, वहाँ गाड़ी नहीं जा रही है। और छोटे छोटे बच्चे टेम्पू वेम्पू चला रहे हैं, क्या करें? जी, तो छोटे छोटे बच्चे के लिए हम ही नहीं कहेंगे सर, छोटे छोटे बच्चे स्टीयरिंग से हमारे हैं, उनके पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। चाहिए। और चलिए देखा जाए, इनकी समस्या ट्रैफिक को लेकर थी और भी हम लोगों से बात करेंगे। और यहाँ पे एक सज्जन व्यक्ति हैं और मोबाइल में डूबे हुए हैं कहीं पर। देखते हैं ये चुनावी दंगल देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे बहुत स्थिति अच्छा है। अच्छा है? हाँ। तो मतलब इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए? एकदम बदलाव हो ही रहा है ना। तो अच्छा है तो बदलाव क्यों होना चाहिए? मतलब मैंने आज हम लोग महागठबंधन से CPI-ML पार्टी से हम लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं जी, तो आज हम लोग का माहौल बहुत सुंदर है, पूरे क्षेत्र से लोग आए हुए हैं, सब हाँ। लोग उत्साहित है, बदलाव निश्चित है। क्या क्या बदलाव होना चाहिए? पूरे यहाँ व्यवस्था, विधि व्यवस्था, हॉस्पिटल में चाहे ब्लॉक में जो घूस घास का स्थिति है, जाम की स्थिति है, सब चीज में सुधार होनी चाहिए। अच्छा, सब तरह का सुधार। हाँ। मुख्य समस्या क्या है यार की? मुख्य समस्या जाम की है और ब्लॉक स्तर पर जो घूस घास की स्थिति है, बिना घूस लिए कोई काम नहीं होता है, ये सब मुख्य समस्या है। चलिए, इनका जो है मुख्य मुद्दा है घूसखोरी का। तो मैं देखिए यहाँ पे कुछ बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए हैं, पहले उनसे बात करते हैं, उनकी समस्या क्या है। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप बताएंगे, आप बताइए बाबा कि आरा की मुख्य समस्या क्या है? आप यहाँ पे जो भी हो रहा है कार्य, उससे आप खुश हैं? हाँ, खुश हैं। खुश हैं आप? हाँ। तो यहाँ पे क्यों आए हैं? हम खुश हैं इनके लिए। खुश हैं? तो चलिए आप बताइए। प्रत्याशी अच्छे हैं, उनका व्यवहार अच्छा है और गरीबों के लिए लड़ते हैं, गरीबों को काम करते हैं, इसलिए उनको समर्थन में हम लोग जुटे। कौन से प्रत्याशी? भाकपा माले प्रत्याशी कैमुद्दीन अंसारी। आप क्या कहेंगे? हम भी उन्हीं को समर्थन करेंगे। बदलाव क्या क्या होना चाहिए आरा में? आरा में क्या क्या बदलाव होना चाहिए? सुरेश जी रघुवीर बता दें।
और से पूछा जा रहा है कि क्या क्या बदलाव होना चाहिए, तो वो लोग एक दूसरे पे टाल रहे हैं कि फलाना बताएंगे तो फलाना बताएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ बुजुर्ग व्यक्ति भी समझ नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या बदलाव होना चाहिए। तो इसका सीधे सीधे निष्कर्ष ये भी निकलता है कि आरा एक तरह से सही रूप से चल रहा है, क्योंकि ये इन लोगों के पास कोई समस्या है ही नहीं। तो आपने दूसरे पे टाल दिया। चलिए हम इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि जो भाकपा माले के जो प्रत्याशी हैं क़यामुद्दीन, वो गरीबों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी एथी हो, और ये अच्छे प्रत्याशी हैं। और ये अगला जो अमरिंदर सिंह जो थे, आए थे मेरे गांव में, वोट लिए थे, और आज तक वो घूमने नहीं आए। आरा का विकास भी नहीं हुआ। रोड आज से ज्यों के त्यों पहले जैसा है। आर.के. सिंह भी थे तो वो कह कर गए थे कि हम आरा को विकास करते के एक मॉडल बनाएंगे, लेकिन जस का तस है। और भाकपा माले जो है, यह गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, भूमिहीनों की पार्टी है, और विकास के काम करेगी। और मतलब कि कहना आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि वर्तमान में जो विधायक है आप उनसे खुश नहीं हैं? नहीं। तो उनके द्वारा विकास कार्य क्या क्या किया गया? कुछ नहीं। कुछ नहीं। क्या क्या सुधार देखना चाहते हैं? ये देखना चाहेंगे कि रोड अच्छा हो, है, गरीबों के लिए वो हमेशा खड़े रहे, है, यही सब देखना चाहेंगे। चलिए कुछ और हम लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे आए कैमरा मैन आप यहाँ पे, और देखा जाए कि यहाँ पे कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं। महिलाओं से भी हम लेंगे। एक बुजुर्ग महिला है यहाँ पे, उनसे हम बात करेंगे। आए कैमरा मैन यहाँ पे, आप यहाँ पे आई हैं किनके समर्थन में? कामुद्दीन जी, कामुद्दीन में मतलब कि अभी जो कुछ आरा में चल रहा था उससे आप खुश हैं? हम खुश हैं, जिताएंगे इनकर कामुद्दीन के। हाँ, क्या क्या चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए? नहीं मालूम। देखिए एक मैडम है, इनसे बात करेंगे। मैडम, क्या क्या बदलाव होना चाहिए आरा में? सबसे पहले तो आप आरा की जर्जर स्थिति देखिए। आरा के अंदर 4 इंजन की सरकार चल रही है। मेयर भाजपा के, उप मेयर भाजपा के, नगर विकास पदाधिकारी भाजपा के, विधायक भाजपा के। बिहार में सरकार भाजपा जदयू की, केंद्र में सरकार भाजपा की। और आप आरा के अंदर देख लीजिए, 5 साल के अंदर नगर निगम का फंड 500 करोड़ रुपया आता है, और 2 दिन अगर शहर में बारिश हो जाए तो शहर पूरा जलमग्न हो जाता है, नाला भर जाता है। रोड आप देखिए, जहाँ है वहीं देखिए, शिवगंज से लेकर ये बस स्टैंड का रोड देखिए। ये तमाम जो शहर में कूड़ा कचरा जो दिखाई दे रहा है, अस्पताल की स्थिति देखिए, तो ये जा कहाँ रहा है। और यहाँ की जनता, बिहार की जनता जो है, एनडीए सरकार से, भाजपा की सरकार से उब गई है। ये लोग सिर्फ जुमला करते हैं, गरीबों को यहाँ देखने वाला नहीं है, महिलाओं को देखने वाला नहीं है। अभी नीतीश जी को याद आया है कि चुनाव जब नजदीक आ गया है तो चलो महिलाओं को कुछ थोड़ा 10-10 हजार दे के इसको घूस ही कहा जाए। इतना दिन से आपके दिल में महिलाओं के प्रति प्रेम नहीं जगा, और आप चले हैं 10-10 हजार का घूस देने के लिए। वोट खरीदने की राजनीति है। 10 हजार में एक ठेला नहीं आता है। महिलाएं जो है माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्ज से दबी हैं। अडानी अंबानी को सस्ते दर पर 1 रुपया में जमीन दिया जा रहा है। और कोरोना काल में जो हमारी बहनें काम की है, रात दिन अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं करते हुए जो काम की है, उस समय का कर्ज ये सरकार लाख रुपया तक का भी कर्ज माफ नहीं कर रही है। तो इस बार बिहार बदलने जा रहा है, और बिहार की आधी आबादी, आरा की आधी आबादी नीतीश जी को वोट नहीं करने जा रही है। 17 महीना ही मात्र महागठबंधन की सरकार चली है, और 17 महीने के अंदर 5 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम हुआ है। तो ये इंडिया गठबंधन ही कर सकती है। और क़यामुद्दीन जी जो आरा से आज उनका क़यामुद्दीन अंसारी जी का नॉमिनेशन होने जा रहा है। क़यामुद्दीन जी छात्र जीवन से ही पूरा आरा के सड़कों पर तमाम सवालों को लेकर के सबसे अगला पंक्ति में वो खड़ा रहे हैं, आंदोलन का नेतृत्व करते रहे हैं। तो हम ऐसा कैंडिडेट को न जिता के भेजेंगे जो रात दिन लोगों के सुख में, दुख में, उनके समस्याओं में रहे हैं। तो क़यामुद्दीन जैसा बेस्ट उम्मीदवार कोई नहीं है। और बिहार बदलेगा, सरकार बदलेगी,
और ये जो मंसूबा सरकार पाल रखी है कि SIR ला करके हम गरीबों का, दलितों का, महिलाओं का नाम काट करके बिहार में सरकार पाल लेंगे, तो ये भाजपा गलतफहमी से बाहर निकल जाए, उनकी सरकार नहीं बनने तो चलिए और देखा जाए, ये पब्लिक का रिव्यू था और पब्लिक के अपने मंतव्य थे। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने जवाब जरूर दें। धन्यवाद।